ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेषु भियः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायआदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। एक प्रश्न आता है, भगवान ने ब्राह्मण क्यों बनाया? भगवान ने ब्राह्मण क्यों बनाया? गीता में भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं और अपने सखा प्रिय सखा अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मैंने 4 वर्ण बनाए। चातुर्वर्ण्यं मया श्रेष्ठं गुण कर्म विभागसः। चातुर्वर्ण्यं मया श्रेष्ठं गुणकर्म विभागसा। हे अर्जुन, चारों वर्णों की रचना मैंने की है गुण और कर्म के अनुसार। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन चारों वर्णों में मैंने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को क्यों बनाया? ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है क्यों? यूं तो हर व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र जो है वो ब्राह्मण है। मुख ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरोतरस्य जद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। अर्थात ब्राह्मणस्य मुखमासीत्, मैंने ब्राह्मण को अपना मुख बनाया। ब्राह्मण और अग्नि 2 हमारे मुख हैं। मैं ब्राह्मणों के द्वारा भी भोजन ग्रहण करता हूं, अग्नि के द्वारा भी भोजन ग्रहण करता हूं, हवन पूजन स्वाहा स्वधाकार के द्वारा। इसलिए ब्राह्मण और अग्नि दोनों हमारे मुख हैं। और मैंने अपने भुजाओं से क्षत्रियों को पैदा किया, अपने जंघों से वैश्यों को बनाया और फिर पैरों से शूद्रों को बनाया। एक एक अंग सभी महत्वपूर्ण हैं। चारों में अन्योन्याश्रय संबंध है। यद्यपि चारों को मैंने ही निर्मित किया है, मैंने ही निर्माण किया, किंतु सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। क्यों? ब्राह्मण को मैंने क्यों बनाया? और ब्राह्मण को भोजन कराओ या अग्नि में हवन दो, दोनों हमारे मुख हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् मुखादग्नि रजायत, ये दोनों हमारे मुख हैं। लोक कल्याण के लिए मैंने ब्राह्मणों का निर्माण किया। ब्राह्मणों से ही लोक की रक्षा होती है, देश की रक्षा होती है, पूरे समाज की रक्षा होती है। क्योंकि इस शरीर की रक्षा
मुख से ही है। जैसे मुख से ही पूरे शरीर की रक्षा होती है, मुख के द्वारा हम सब कुछ ग्रहण करते हैं। गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है, इस शरीर का मुखिया क्या है? मुख। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पालई पोषई सबुई अंगा, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख के समान होना चाहिए। तो शरीर का मुखिया जैसे मुख है, वैसे समाज का मुखिया ब्राह्मण है। जैसे हम मुख से भोजन करते हैं तो पूरे सारे अंगों में रक्त का संचार हमारे भोजन, हमारे खान पान के द्वारा पूरे शरीर की रक्षा होती है। चारों वर्णों की रक्षा होती है, वो चाहे बाहु हो, जंघा हो, पैर हो, मुख से ही सबकी रक्षा होती है। वैसे ही ब्राह्मणों से सबकी रक्षा होती है। ब्राह्मणों का हृदय बहुत विशाल होता है। ब्राह्मणों का हृदय बहुत विशाल होता है, बहुत विशाल। इस संसार के कल्याण के लिए ही ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। अरे कुछ तो यहां तक कहीं कहीं बातें आती हैं कि ब्राह्मणों का जन्म नहीं होता, ब्राह्मणों का तो अवतार होता है। ब्राह्मणों का जन्म नहीं, ब्राह्मणों का अवतार होता है। लोक रक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए ही ब्राह्मणों की जन्म या अवतार कह ले। ब्राह्मणों का जन्म नहीं, अवतार होता है। वैसे भी ब्राह्मण द्विजन्मा होते हैं, द्विज कहलाते हैं। 2 बार जन्म होता है। एक बार माता के गर्भ से जन्म लिए, दूसरा जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो दोबारा जन्म होता है, जब गुरु दीक्षा मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं। इसलिए ब्राह्मण द्विज भी कहलाते हैं। तो ब्राह्मणों का जन्म ही हुआ पूरे लोक की रक्षा के लिए, लोक के कल्याण के लिए। ऐसे आप देखते हैं, ब्राह्मण जब से बच्चा इस धरती पर, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, जब जन्म लेता है ब्राह्मण के पास जाते हैं, विद्वानों के पास जाते हैं, पत्रा खुलवाते हैं, उसका लग्न, उसका जन्म सब देखते हैं, उसका नक्षत्र सब देखते हैं। फिर जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अंतिम समय तक वह बच्चा हमारे शास्त्रों के द्वारा और हमारे विद्वानों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा ही रक्षित होता है। आज कुछ लोग उंगली उठाते हैं, ठीक है, ये उनकी बात हो सकती है, किंतु ब्राह्मण लोक कल्याण के लिए ही होता है। पुरोहित का अर्थ क्या होता है? पुरस्य हितम करोति इति वा पुरोहिता, जो पूर्व की रक्षा, पूरे समाज की रक्षा करता हो, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणों को आप देते क्या हैं? ब्राह्मण को चाहिए ही क्या? ब्राह्मण को बस झुककर प्रणाम कीजिए, मेवा मिष्ठान भोजन कराइए, मेवा मिष्ठान फल मूल भोजन कराइए, कुछ दक्षिणा देकर पैर छूकर प्रणाम कर दीजिए और संसार का सारा आशीर्वाद ले लीजिए। सारा आशीर्वाद ब्राह्मण देवता आपको दे देते हैं, प्रदान करते हैं। एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो आपने कुछ भी गलती कर दिया, कुछ भी गलत कर दिया, क्षमा की दृष्टि से आपको देखता है। आपने मेवा मिष्ठान भोजन कराया, झुककर प्रणाम किया, कुछ दक्षिणा दिया, पीठ में छुरा भी घोंपते हो तो ब्राह्मण भूल जाता है उस बात को। दूसरा बिरादरी नहीं भूल सकता, वो उसका बदला लेगा, जो आपने किया उसका फल देगा, लेकिन ब्राह्मण सब कुछ भूल जाता है। इतना विशाल काय हृदय होता है ब्राह्मण, इतना ब्राह्मणों का विशाल हृदय होता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। बस थोड़ा सा झुककर विनम्र भाव से प्रणाम करिए, मेवा में स्थान पवाइए, संसार का सारा आशीर्वाद पाइए। तो
ब्राह्मण को इसलिए भगवान ने बनाया कि ये पूरे समाज की रक्षा करेंगे, पूरे समाज का कल्याण करेंगे। और हम आज हमारे समाज में लोग ब्राह्मण पर ध्यान नहीं देते। हर एक ब्राह्मण के बालक को पूरे समाज का कर्तव्य है कि कोशिश करके अन्य विनय करके अपने पास से धन खर्च करके भी काशी मथुरा वृंदावन भेज करके संस्कृत का अध्ययन करवाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ही संस्कृत का अध्ययन करते हैं, वेद शास्त्र का अध्ययन करते हैं, और वेद शास्त्रों से ही हमारा भारत संरक्षित है, सुरक्षित है। अगर हमारे वेद शास्त्र न रहें, हमारे विद्वान न रहें, हमारी संस्कृत भाषा न रहे, तो फिर भारत ही नहीं बचेगा, भारत का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, भारत खतरा में हो जाएगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है पूरे समाज के सभी वर्गों का, चाहे वो वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, सबका ये कर्तव्य है कि ब्राह्मण के बालक को उत्प्रेरित करके अपना धन दौलत कुछ खर्च करके भी उन्हें अगर भेजना पड़े संस्कृताध्ययन के लिए, तो काशी मथुरा वृंदावन अवश्य भेजते रहना चाहिए, ताकि समाज का कल्याण होता रहे, समाज का रक्षा होता रहे, और समाज का ब्राह्मण समाज रक्षा करता रहे, हमारे विद्वान रक्षा करते रहें। और इसी के साथ आप सब भक्तों से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बोलिए जय श्री राम।